हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंघवा आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बार फिर एक नए एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। जी हाँ, एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 6 ग्राम सचिव 9/1/2021 को जो हमारा पेपर हुआ था उसके मैथ्स के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये हमारा जो होगा पेपर होगा, ये हमारा शिफ्ट फर्स्ट का होगा। कौन सी शिफ्ट होगी हमारी? ये फर्स्ट, शिफ्ट फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना बहुत ही ज्यादा क्यों जरूरी है, इतना अहम क्यों है प्रीवियस ईयर पेपर्स पर फोकस करना, उसको जानते हैं। चलिएगा, क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, यह जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके पैटर्न को समझने के लिए पेपर जो है उसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, उसकी कठिनाई का स्तर क्या होगा, उसके अनुमान लगाने के लिए, उसी का जो पैटर्न है उससे परिचित होने के लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस प्रकार के नहीं। और इससे हम पूरी जो परीक्षा है हमारी, जो हमारा पेपर है, एग्जाम है, हम उसको समझ जाएंगे और हम हमारी सफलता की तरफ बढ़ चलेंगे। जी हाँ, तो चलिए बातचीत करते हैं। और जो ये पेपर है मैं आपको बता चुका हूं, 9/1/2021 एचएसएससी 9/1/2021 ग्राम सचिव शिफ्ट फर्स्ट। यह पेपर कैंसिल भी हुआ था सरकार की नीतियों की वजह से। तो चलिए बातचीत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा ध्यान से। हमारा क्वेश्चन है कि यदि 144 डिवाइड बाय 0.144 इज इक्वल टू 14.4 अपॉन में x, तो x का मान क्या है? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होने वाला है। 144 डिवाइड बाय में आपको क्या दिया गया है, 0.144 इज इक्वल टू 14.4 डिवाइड बाय में x। अब आप देखिएगा इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। 144 डिवाइड बाय में 144 डिवाइड बाय में 1000, डेसिमल को हटा दीजिएगा यहाँ से। 144 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। चलिए इसको कन्वर्ट करके आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसे कन्वर्ट करके लिखेंगे 144 जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। 144 इज इक्वल टू 144 अपॉन में 10x। कैंसिल कर दीजिएगा आप यहाँ से। कैंसिल जब आप इसे कर देंगे तो आपके पास जो आएगा वो क्या बचेगा, देखिएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय में 10x इज इक्वल टू 144। तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 11234x इज इक्वल टू 144। तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 144 डिवाइड बाय में 4 जीरोस के साथ। तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.0144। 0.144 इज योर करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन नंबर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2/3, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2/3, 3/4 एंड 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, मतलब ये जो फ्रैक्शन है आपका, जो फ्रैक्शन है उसका डिफरेंस बताना है। अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, हमें नेगेटिव करना है। तो चलिए बातचीत करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ी इजी वे से करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया गया है 2/3। अगर हम इसे 1 डेसिमल तक अगर सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6। 3/4, अब 3/4 को जब आप सोल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 0.7। उसके बाद आपका 4/5 आपको कंप्लीट कट हो जाएगा 0.8। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/6, और 5/6 को जब आप करेंगे तो 0.8। अब ये जो दोनों सेम हो रहे हैं तो आप इसको 1 डेसिमल तक और सोल्व आउट कर लीजिएगा। जो हमारी जो सबसे छोटी टर्म है वो यह है और जो हमारी जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो यह है। इन्होंने कहा कि दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करके दिखाना है। तो आप माइनस कर सकते हैं 5/6 माइनस 2/3, एलसीएम 6, 5, 4 आपका कितना हो जाएगा 1/6। और 1/6 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है होगा। 1/6 इज अवर करेक्ट आंसर। 1/6 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a + b = 5
3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। तो हमें ये जो वैल्यूज दी गई हैं, बट नॉर्मल सा मेथड लगने वाला है। जो मेथड का जो नाम है वो होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, बिल्कुल ये एक छोटा सा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे इसे। a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप किसी एक को सेम करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा, हम इसकी जो मल्टीप्लाई है वो 2 के साथ करेंगे। हम किसको सेम कर रहे हैं, यहाँ पर सेम कर रहे हैं b को। किसको सेम कर रहे हैं, b को। तो आपका हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 10 और 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। हमने नीचे वाली को कोई चेंज नहीं किया। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, कैंसिल, माइनस 3a प्लस 2a, तो आपका बचेगा माइनस a, माइनस 20 में से जब आप इसे करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस 10। तो जो आपके पास a की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 10। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ओके, a की वैल्यू हो गई है 10। तो आप इसके अंदर अब जो वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो 10 प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5 माइनस 10। तो b की वैल्यू आ चुकी है आपके पास माइनस है 5। b की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, माइनस है 5। ओके, तो आपको इसके अंदर जो चीज वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्चुअली वो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 3a प्लस में b की। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो 3a प्लस में b, आपको जस्ट जो वैल्यूज है आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप देखिएगा आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की जो वैल्यू है 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस b की वैल्यू है -5। कितनी है, -5। सोल्व आउट कीजिएगा, 30 माइनस 5 आपके पास आएगा 25 एंड 25 इज योर करेक्ट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, 25 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंडरूट 625 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 14 बाय में अंडरूट 25 मल्टीप्लाई 11 अपॉन अंडरूट 196। सिंपल है, अंडरूट 625 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय अंडरूट 25 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 196। बस आपको जिसे स्क्वेयर्स के बारे में पता है वो क्वेश्चन कर लेगा। 25 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 14। कैंसिल कर सकते हैं 11 से 11 को, 14 से 14 को, 5 से 25 को एंड 5 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नेक्स्ट, 252 को अपना अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में किस तरीके से आप शो कर सकते हैं। 252 को आप किस तरीके से शो कर सकते हैं उसकी बातचीत कह रहा है। तो चलिए देखिए 252, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 252, ये आपका 252 है। अब 252 को आप सबसे पहले 2 की टेबल पे अगर आप यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 126। फिर 2 को यहाँ पे करेंगे तो 63। अगेन अब 3 की टेबल पे 21, देन 7 एंड 7 को आप करेंगे 1 के ऊपर, तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये चीजें आपको मिलेंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है जो सटीक बैठता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ y इज इक्वल टू 5, अगर y की वैल्यू आपको 5 है तो 10y अंडरूट y क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर का मान क्या होगा। आपको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है y इज इक्वल टू 5, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू 5, और आपको जो वैल्यू पुट करनी है 10 अंडरूट 10y y क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर के अंदर आपको क्या है, वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए अब इसके अंदर बस वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। 10 मल्टीप्लाई वाई में 5 अंडरूट 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 50 अंडरूट 125 माइनस 25। तो ये हो जाएगा 50 इंटू में आपका क्या हो जाएगा, अंडरूट 100। 50 मल्टीप्लाई बाय में 10, और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ही इजी जैसे क्वेश्चंस दिए थे इस बार एचएसएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
24 रुपीज़ का 15% क्या है? तो सिंपल सी है, 24 रुपीज़ का 15% की बातचीत कर रहा है, तो 24 सीधी सी बात है, 24 मल्टीप्लाई बाय में 15%, 15 डिवाइड बाय में 100। तो जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपको आएगा 24 और इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा डायरेक्ट, तो 510 डिवाइड बाय में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका आएगा 5.1। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणज। अब आप देखिएगा जो 3 के प्रथम 5 गुणज है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है? मतलब कि वो हमें एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। गुणज का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीपल, उसके क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब आप बस इसकी टेबल को रीड कीजिएगा, कहाँ तक? 5 तक, बस आपका काम है, बन जाएगा। तो आप देखिएगा 3, फिर उसके बाद में आपका क्या आएगा? 6, फिर आपका आएगा 9, और फिर आपका आएगा 12, और आपका क्या आएगा? 15। आपने 3 की टेबल को 5 तक रीड करना है, एवरेज निकालना है, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय में आएगा 5, ऊपर सभी को ऐड करेंगे तो 45, नीचे है 5 से 45 चला जाएगा 9 के ऊपर, और आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका सही जवाब में होगा। तो अब बातचीत करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बातचीत करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि रीना की आयु सुनीता की आयु से, चलिए लास्ट क्वेश्चन, रीना की आयु सुनीता की आयु की दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व, मतलब कि पहले वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए सोल्व आउट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लेट सुनीताज एज, जो मान लेते हैं सुनीता की एज को x ईयर मान लेते हैं, हम कितना मान लेते हैं? x ईयर। तो जो हमारी रीना की एज होगी, रीनाज एज, उसने कहा है कि सुनीता की दोगुनी है, तो इसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा? 2x ईयर हो जाएगा। उसके बाद में 3 वर्ष पहले, 3 इयर्स पहले, 3 वर्ष पहले की बातचीत कर रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3, दोनों में से 3 साल घटा दो, और सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, तो जो सुनीता है उसकी साइड में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, जितनी एज थी 3 साल पहले, तो उसमें से 3 माइनस कर दिया। अब उसने कहा है कि 3 गुना बड़ी थी, यहाँ आप देखिएगा 3 गुना बड़ी थी, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो सोल्व आउट कीजिएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3x, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना बचेगा? 6 बचेगा। x इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास? 6। तो इट मीन्स जो सुनीता की एज है वो हो जाएगी 6 ईयर्स, और जो रीना की एज है वो कितनी हो जाएगी? 6 × 2, मतलब कि 12 ईयर हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 12 ईयर। हमें रीना की एज निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 ईयर। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। नए पेपर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।